जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द रिजल्ट्स। आज रिजल्ट आ चुके हैं दो कंपनीज के, मेजरली आनंद राठी वेल्थ एंड टीसीएस के। इसके रिजल्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे एनएससी और बीएससी का, कि कैसे ओवरऑल इंडाइसेस हमारे जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एंड करेंगे विथ हमारे आरएस रेटिंग के स्टॉक्स के साथ कि किन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो रिजल्ट्स की बात करें तो आनंद राठी वेल्थ हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर एंड हैज़ परफॉर्म्ड प्रीटी वेल इन द रीसेंट पास्ट। उसके साथ साथ ही इसके सेल्स की बात करूं तो 15% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, विच इज ऑन द लेसर साइड कंपेयर टू प्रीवियस रिटर्न्स। ऑल्दो जून 2024 में 238 करोड़ का इसका सेल्स थी, जो कि अब बढ़ के 274 करोड़ हो चुकी है। मार्च 2025 में 222 करोड़ थी, अब 274 करोड़ हो सकती है। मार्च के कंपैरिजन में अभी थोड़ा सा हमें इंक्लाइन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें जो मेजरली हम देखते हैं, दैट वाज 73.4 करोड़ इन जून 2024। मार्च 2025 में 73.7 करोड़ था, जो कि अब काफ़ी बढ़ के नेट प्रॉफिट 93.9 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो ओवरऑल देखें तो इट हैज़ बीन डिसेंट रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। हम लोग इसका थोड़ा सा और डीपर डाइव पे एनालिसिस करके देखें तो इसके जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो भी थोड़े से हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ जो टोटल इनकम है, इसमें जो अदर इनकम का स्लैब है ये थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, जो 2024 में 780 करोड़ के 7.8 78 करोड़ के आसपास था, जो अब 102 करोड़ के आसपास हो गया है। सो ओवरऑल अ डिसेंट रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। उसके साथ साथ हम लोग देखें तो एक टीसीएस का भी रिजल्ट आ चुके हैं, विच हैज़ नॉट बीन ग्रेट, विच इज डिसेंट, स्टिल इन प्रॉफिट। सेल्स जो है वो 1% इंक्रीज हुई है, 62,613 करोड़ की सेल्स थी जून 2024 में, जो कि अब बढ़ के 63,437 करोड़ हो गई है। उसके साथ साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करूं तो इट वाज 12,105 करोड़, विच हैज इंक्रीज टू 12,819 करोड़। तो ये दो मेजर कंपनीज हैं जिनने डिसेंट रिजल्ट्स दिए हैं फॉर टुडे। You can go and have a deeper view in these particular stocks. उसके साथ साथ ही आज का हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील हैज बीन अ top gainers for today with around 1.5% returns in a single day, and Bharti Airtel has been a top loser in Nifty 50 with minus 2.73% returns in a single day. निफ्टी की बात करूं तो 11 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं एंड 39 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल जो पल्ला भारी है वो है नेगेटिव रिटर्न देने वाले स्टॉक्स का टुडे। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में 10 स्टॉक ऐसे हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 2 स्टॉक ही ऐसे हैं जिनने पॉजिटिव रिजल्ट दिए। फर्स्ट इज इंडसइंड बैंक and second is AU Small Finance Bank, and Canara Bank has been the top loser for today with minus 1.38% returns in a single day. स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 45 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं एंड 55 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। सैजिलिटी इंडिया बीइंग द टॉप लूजर एंड रामकृष्णा फोर्ज हैज बीन अ टॉप गेनर फॉर टुडे with 4 and 3% returns respectively, and Zentak has been the top loser for today with minus 2.97% returns in a single day. उसके साथ साथ ही अगर मिड कैप की बात करें तो पेटीएम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है with 3.62% returns in a single day, and PI Industries has been a top loser with minus 3.03% returns in a single day. इसमें 34 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 16 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा नेगेटिव हमें बनते हुए दिख रहा है। ये हमें अपने टेक्निकल एनालिसिस में भी देखने को मिलता है, जहां पे ये उम्मीद करी जा रही थी हमारे टेक्निकल एनालिसिस में कि यहाँ पे जो है एक कंसोलिडेशन देखने के बाद एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। वहाँ पे अभी थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बन गया है। अगर ये ब्रेक करता है 25,300 के आसपास का लेवल, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव थिंग इन निफ्टी 50, क्योंकि आज डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ एक बड़ा नेगेटिव मूव हमें देखने को मिला है, अराउंड -4 पॉइंट्स,
0.47% का। सो दिस हैज़ बीन द केस विथ निफ्टी 50। इसके सपोर्ट जोन अभी भी 25,300 एंड जो रेजिस्टेंस है दैट इज 25,700 के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ ही हम लोग निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक हैज़ बीन ऑन द अपर एज। यहाँ पे भी एक इनगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है विथ डिसेंट ट्रेड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे भी हल्का सा पर्सपेक्टिव जो है वो नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ ही जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो भी मार्केट का नेगेटिव देखने को मिल रहा है। हमारे RS रेटिंग स्टॉक्स में भी ये साफ दिख रहा है। जेनटेक में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन आया -2.97% का। GRSC जो हमारा बहुत ही मेजर स्टॉक है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। BSC में it has been a consistently it has been consistently declining past that news। उसके बाद कोफोर्ज की बात करें, कोफोर्ज में भी एक नेगेटिव मूवमेंट है। दीपक फर्टिलाइजर में काफ़ी बड़ा नेगेटिव मूवमेंट है। NCX में काफ़ी नेगेटिव मूवमेंट है। ट्रांसफर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया में भी काफ़ी नेगेटिव है। एंड सिमिलर इज विद जोमैटो ऑल्दो हैज़ बीन ऑन अ positive side। Shilcha Tech is also on a consolidation side एंड ट्रांसरेल में एक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर हमारी RS लिस्ट में टॉप गेनर में अगर देखें तो हमें आज के दिन मोतीलाल ओसवाल देखने को मिल रहा है। ऑल्सो वी हैव टेकन अ डिसेंट पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड विल शेयर द रिव्यू। लेट मी रिमाइंड यू दिस इज नॉट एनी रिकमेंडेशन। उसके साथ साथ ही ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड आफ्टर अ ब्रेकआउट। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगर एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें दिखता है तो वी विल एड अप some more add some more money into it। So that was for today। Jai Hind and we'll see you in the next video।